नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और वीडियो के इस पार्ट 2 में जो डिस्प्यूट के मिस्टेक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि डिस्प्यूट रेज़ करने से पहले हमने ये समझा कि सिबिल इन्फॉर्मेशन किस तरह से सेव करता है और किस तरह से रिपोर्ट निकालते वक्त अगर गलत इन्फॉर्मेशन गई तो गलत रिपोर्ट निकल सकती है, जिससे हमें लगता है कि हमारी रिपोर्ट पे गलत इन्फॉर्मेशन है और हमें डिस्प्यूट रेज़ करना पड़ता है। तो अगर रिपोर्ट ही हमने सही निकाली तो हमें डिस्प्यूट रेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन बैंक की गलती से या किसी और चीज़ की वजह से आपकी रिपोर्ट पे गलत आती है, तो उस वक्त डिस्प्यूट कैसे रेज़ करें और उसमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ये अभी हम समझने वाले हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात, आपका रिपोर्ट आप पहले खुद चेक करें। अगर आपने बैंक में अप्लाई किया है और आपको पता चलता है कि आपकी रिपोर्ट पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन है, तो आप डायरेक्टली सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स या फिर क्रेडिट मार्क, यहाँ से अपनी रिपोर्ट खुद चेक करें। यहाँ पे आप खुद इन्फॉर्मेशन सही से देंगे तो आपको सही रिपोर्ट आएगा और फिर आपको पता चलेगा कि क्या ये गलत इन्फॉर्मेशन सच में गलत आती है या फिर बैंक ने रिपोर्ट निकालते वक्त कोई जल्दबाजी की थी जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन गलत आई है। नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ गलत है तो आपको डिस्प्यूट रेज़ करते वक्त इन नीचे दिए हुए चीज़ों का ध्यान रखना है और ये हमेशा ये देखना है कि आप हमेशा ये चीज़ें फॉलो करें। ओके, पहले तो चेक कीजिए कि आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में कि कौन सी चीज़ें गलत हैं। मैं मानता हूँ कि हमेशा सिबिल रिपोर्ट निकालते वक्त लोगों का ध्यान अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा होता है, लेकिन अकाउंट इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने पहले वीडियो पे बताया, ये सारी इन्फॉर्मेशन तभी आती है ठीक से जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन सही हो। अगर आपके रिपोर्ट पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही गलत है तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी गलत आएगा। तो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या गलत है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में अकाउंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन में भी देख लीजिए कि कौन से अकाउंट आपके नहीं है या फिर कौन से अकाउंट दोबारा दिख रहे हैं, एक से ज़्यादा बार दिख रहे हैं, या उसमें अगर एक पर्टिकुलर अकाउंट में अगर आप क्लोज़ कर चुके हैं फिर भी ओपन दिख रहा है, ऐसी कुछ गलतियां हैं तो वो आप देख लीजिए। इसके अलावा एक सेक्शन होता है इंक्वायरी सेक्शन, जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि सोचते हैं कि यहाँ पे सिर्फ चलो अप्लाई किया था ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर सोचिए कि एक पर्टिकुलर आपका रिपोर्ट, आपने कभी लोन नहीं लिया है, आपने सिर्फ बैंक में अप्लाई किया है, तो फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन सिबिल के पास सेव होती है और वहाँ पे तो कोई अकाउंट होता नहीं। तो इसका मतलब इंक्वायरी से भी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है सिबिल के पास। तो अगर इंक्वायरी रेज हुई थी जब आपने अप्लाई किया था, उसी वक्त अगर कोई गलती हुई है तो इन्फॉर्मेशन सेव होते वक्त भी गलती होगी और सिबिल के पास गलत इन्फॉर्मेशन रहेगी हमेशा। इससे हमेशा आपकी रिपोर्ट गलत आती रहेगी। तो इसलिए इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन भी चेक कीजिए कि कौन सी इंक्वायरीज़ आपने कभी अप्लाई की ही नहीं थी और वो वाली जो इंक्वायरीज़ है वो भी आप नोट कर लें। अब रेस करते वक्त हमें कैसे करना है ये कुछ उदाहरणों से भी समझते हैं और ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें नेसेसरी क्यों हैं। आपको ज़रूर सोच रहे होंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा, मेरा तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ अकाउंट का प्रॉब्लम है, तो मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन या इंक्वायरीज का मेरे का कोई लेना देना नहीं है, उससे मेरे स्कोर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे आपको लग रहा होगा। लेकिन फिर भी ये चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं ये हम समझते हैं। तो जो भी गलतियां हैं इसमें से ये समझ लीजिए कि आप जो है, आपकी रिपोर्ट जो आपने चेक की है उसमें दो तरह के अकाउंट होंगे। एक अकाउंट जो बैंक अकाउंट आपका है और एक बैंक अकाउंट जो आपका नहीं है। अब इसमें अगर आप सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डिस्प्यूट रेज़ करते हैं तो जब भी सिबिल आप डिस्प्यूट रेज़ करेंगे, सिबिल दोनों बैंक के पास जाएगा और पूछेगा कि भाई ये जो इंसान है इन्होंने ये डिस्प्यूट रेज़ किया है तो क्या ये सही है। तो आपकी बैंक बताएगी कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास इस तरह से है, तो आप उनका नाम या फिर जो भी पैन कार्ड जिस बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्यूट रेज़ किया है वो उसे ठीक किया जाए। ठीक है, आपके बैंक ने तो सही जवाब दे दिया, लेकिन
हालांकि आपने अकाउंट के बारे में डिस्प्यूट रेज़ नहीं किया था, तो आप सिबिल जो है गलत बैंक के पास भी जाएगी और उनसे भी पूछेगी कि क्या ये पैन कार्ड गलत है या ये नाम गलत है। लेकिन अगर बैंक जो गलत बैंक है तो वो ऑब्वियसली गलत ही जवाब देगी। तो इससे आपकी रिपोर्ट पे अगर गलत बैंक वाली बताती है कि नहीं, हाँ ये जो पैन कार्ड है इसी बंदे का है, तो वो पैन कार्ड निकाला नहीं जाएगा और वो हमेशा आपकी रिपोर्ट पे आएगा। और हमेशा की तरह सिबिल आपको जवाब भेजेगी कि हमने बैंक से चेक कर लिया है और बैंक ने ये कहा है कि ये जानकारी आप ही की है, तो हम ये रिपोर्ट में से नहीं निकाल सकते। इससे आपकी ही तकलीफ़ें बढ़ेंगी। दूसरी बार होता है कि हम सिर्फ अकाउंट इन्फॉर्मेशन का डिस्प्यूट रेज़ कर देते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का करते ही नहीं है। तो अगेन सेम प्रोसीजर, सिबिल जाएगी बैंक के पास, पूछेगी कि चलो ये अकाउंट इनका है क्या। अकाउंट किस हिसाब से पूछेगी, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आपका नाम, पता, जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर एड्रेस है, ये चीज़ें देने के बाद में बैंक से पूछा जाएगा कि ये जो डिटेल्स हैं इनके जो भी बैंक अकाउंट है वो हमें दीजिए। तो सही वाली बैंक आपका सही जानकारी देगी, लेकिन गलत वाली बैंक तो गलत अकाउंट देगी ही और वो बोलेगी कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन इन्हीं की है और ये अकाउंट भी इन्हीं के हैं। तो जो आपके गलत अकाउंट थे वो निकलने से रहे और वो वापस सिबिल का वही जवाब आएगा कि बैंक ने कंफर्म किया ये अकाउंट आप ही का है और निकाला नहीं जा सकता। तीसरा चीज़ है कि आपने सिर्फ इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन डिस्प्यूट कर लिया। अकाउंट आपके सही थे लेकिन आपके नाम में कुछ तो गलत था और आपको लगा कि इंक्वायरीज़ भी गलत है, लेकिन आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डिस्प्यूट नहीं किया, आपने सिर्फ इंक्वायरी का कर दिया। जो इंक्वायरीज़ गलत थे वो आपने निकालने के लिए डाल दिया, लेकिन बैंक के पास वापस चला जाएगा। बैंक उसी आपके गलत पर्सनल इन्फॉर्मेशन से पूछेंगे कि क्या ये बंदा आया था आपके पास बैंक लोन अप्लाई करने के लिए, और बैंक यही कहे कि हाँ ये आया था। तो आप समझ रहे हैं कि अगर इनमें से किसी भी सेक्शन को हम छोड़ देते हैं डिस्प्यूट रेस करते वक्त और उस पर्टिकुलर गलत इन्फॉर्मेशन, इन तीनों सेक्शन में जितनी भी गलत इन्फॉर्मेशन है डिस्प्यूट रेस करते वक्त आप एक साथ सारे गलत इन्फॉर्मेशन का डिस्प्यूट रेस करें, कोई भी एक डिटेल जो है वो छूट ना पाए। तो अगर आप इस तरह से प्रॉपरली डिस्प्यूट रेस करते हैं तो आपका डिस्प्यूट जल्दी और सही से सॉल्व होने में मदद होगी। वरना हमेशा जो सिबिल का एक जवाब आता रहता है कि ये आप ही का अकाउंट है, और पहली बात तो आपका अकाउंट होता नहीं है। बैंक की एक या फिर सिबिल सपोर्ट वाले ये कहते हैं कि आप उस बैंक से जाके बात कीजिए। पहली बात तो वो बैंक आपकी है ही नहीं, वो आपको खड़ा भी नहीं करेंगे, और वैसे भी आप उनके अकाउंट होल्डर नहीं हैं, तो वो आपको एंटरटेन करके कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। उससे अच्छा आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्यूट रेज़ करते वक्त सही से अगर रेज़ करेंगे तो सिबिल को भी पता चलेगा कि भाई इसका पूरा रिपोर्ट ही गलत है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हमें ठीक करनी है। तो वो ठीक तरह से जांच करते हैं और आपका सही रिपोर्ट ला के देते हैं। तो इस तरह से अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं करते, आपका डिस्प्यूट सही से रेज़ करते हैं, तो फिर आपका रिपोर्ट जो है वो सही आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखिए और हमेशा डिस्प्यूट रेज़ करते वक्त ये भी देखिए कि आप सही से सारी इन्फॉर्मेशन रेज़ कर रहे हैं और प्रॉपरली सब में सारी डिटेल्स डाल रहे हैं। ओके, तो ये था मेन चीज़ जहाँ पे डिस्प्यूट रेज़ करते वक्त प्रॉब्लम होता है, जो मैंने आज डिस्क्लोज़ किया है। सिबिल का डेटाबेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन जितना सिंपल हो सके मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आप इस तरह से, मुझे लगता है कि मैंने ठीक से समझाया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर अपना नंबर शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपको कॉल करके आपको सॉल्यूशन दे सकूं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए।